तो जी हाँ प्यारे बच्चों, आपका इस वीडियो में एकदम मौज होने वाला है क्योंकि मैं आपका यहाँ पे पूरा आपका रियल पेपर कक्षा 6 का त्रैमासिक आपका आकलन का अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपका देखिए पहला पेपर आपका यहाँ पे कौन सा होने वाला है, आपका हिंदी का। तो हिंदी का मैंने आपको यहाँ पे 26 सितंबर का आंसर पूरा आपको दे दिया है। और ये आपका यहाँ पे सेकेंड पेपर होने वाला है 27 आपको सितंबर को किसका होने वाला है, आपका यहाँ पे गणित का आपका पेपर होने वाला है। और मैं आपका यहाँ पे पूरा एकदम रियल पेपर आपको लेके आ चुका हूँ। यहाँ पे यही क्वेश्चन पेपर हमारे स्कूल पर आ चुका है, मैं खुद टीचर हूँ। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। आपको बता रहा हूँ एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे आने वाले हैं, सभी क्वेश्चन पढ़ लेना। आपके 80 नंबर का पूर्णांक है। चलिए फटाफट यहाँ पे आपको पूरा पेपर दिखाते हैं। और मेरे पास पूरा पेपर है और साथ में इसका प्रॉपर आपका सॉल्यूशन है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। यहाँ पे देख सकते हैं एक का आंसर, चौथा, पांचवा, छठा, यहाँ पे सातवें का आंसर, इसके बाद आठवें का आंसर। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा। बिल्कुल आपको यहाँ पे वीडियो से आपको 1 सेकंड के लिए इधर उधर आपको नहीं जाना है। आपके पूरे आंसर टोटल आपके 17 क्वेश्चन है और 17 तक के आंसर मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। चलिए फटाफट, जो भी छात्र पहली बार विजिट कर रहे हैं तो फटाफट वीडियो लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको यहाँ पे हर एक वीडियो का आंसर आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है। देखिए मेरा नाम है जीत और मैं आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन का आंसर सोल्यूशन दूंगा। आपको यहाँ पे पहला आपको यहाँ पे परीक्षार्थी का आईडी लिखना है, साथ में परीक्षा का आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है, साला का नाम लिखना है और इसके बाद आपको यहाँ पे निर्देश लिख दीजिए। निर्देश में लिखा है सभी क्वेश्चन आना अनिवार्य है और दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको इसी प्रश्न पत्र में हल करना है। तो हम हैं तो फिर कोई गम नहीं, आपको यहाँ पे 80 में 80 दिलाऊंगा, टॉपर बनाऊंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे वस्तुनिष्ठ आता है, 2 नंबर का लिखा है त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं का योग। तीसरी भुजा से क्या होता है, आपको यहाँ पे अधिक लिखना है क्वेश्चन, ना तो आपका कम होगा, ना तो आपका अधिक, ना तो बराबर, ना तो आपको 2/3 आंसर अधिक होगा। इसके बाद संख्या 4 का आपको गुणज बताना है। तो भाई साहब संख्या 4 का गुणज आपका क्या होगा, देखिए 4 आपको यहाँ पे 52 भी का 4 चौको 16 और देखिए यहाँ पे इसके बाद 13 चौको 52 और यहाँ पे क्या होता है और 84 बताइए क्या होता है आपका 84। तो आपको यहाँ पे 84 भी देखिए 4 एक कम 4 दूनी 8 और 4 एक कम 4, 21 चौको आपका 84 होता है। यानी कि आपका ये कट जाएगा, पूरा आपका गुणज है। और बाकी आपका ना तो आपका 20, 34, 45 होगा, ना तो आपका 9, 12, 39 होगा, क्योंकि 4 का भाग 39 में नहीं जाएगा और यहाँ पे 4 का भाग 45 में जाएगा और इसमें आपका यहाँ पे 14 में भाग नहीं जाएगा, इसलिए आपको यहाँ पे आंसर 3rd नंबर आपको लगाना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका तीसरा क्या लिखा है, किसी वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या क्या होता है। तो भाई साहब आपका वृत्त क्या होता है, देखिए आपका ऐसे वृत्त होता है, ये आपका वृत्त है और इसमें देखेंगे आप तो यहाँ पे आपका देखिए क्या पूछा, व्यास। तो व्यास आपका देखिए व्यास आपका ये कहलाता है पूरा वहाँ से लेकर वहाँ तक की दूरी। और पूछा त्रिज्या क्या होती है, तो त्रिज्या आपका यहाँ पे मध्य में होती है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आर होता है, तो आर आपका क्या होता है, पूरा आपका व्यास से आधा होता है। तो आपको यहाँ पे बताना है। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया कि वृत्त की व्यास क्या होती है, तो त्रिज्या की देखिए त्रिज्या की क्या होती है, आपका यहाँ पे दुगनी होती है। आधा इधर हुआ आधा इधर, तो मतलब आपका व्यास क्या होगा, दुगुना होगा। आंसर आपको यहाँ पे दोगुना कर देना है, आपको ये वाला हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन आंसर आपको लिख देना है। और चौथा क्वेश्चन, 2 पूर्णांकों का योग हमेशा क्या होता है, आपका एक संख्या आपका पूर्णांक ही होता है। आपको आंसर करना पड़ेगा, ना तो आपका ऋणात्मक होगा, ना तो आपका शून्य होगा, ना तो आपका प्राकृत होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका 5वां, संख्या 25 का परिवर्ती क्या होता है। परिवर्ती मतलब क्या होता है, परवर्ती मतलब उसके बाद का, और एक होता है पूर्ववर्ती। तो पूर्ववर्ती मतलब पहले का। तो देखिए पूर्व तो होगा नहीं, क्योंकि 24 अगर होता तो आपका पूर्ववर्ती होता। यहाँ पे 26 होगा, क्योंकि होगा 26 मतलब आपका 25 के एक आगे, यानी आपका 26 यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन 6 देखिए, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। तो भाई साहब वृत्त की आपका सबसे बड़ी जीवा जो आपका होती है ना, वो आपका यहाँ पे क्या होता है, आपका व्यास वाला होता है, यानी आपका मध्य में होता है। तो ये आपका यहाँ पे व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है, इसे कहते हैं व्यास, इसलिए आपका आंसर यहाँ पे सेकंड होगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक एक बच्चा यहाँ पे टॉपर बनकर जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 7 वाले देखिए, संख्या रेखा पर आपको 4 प्लस आपका 3 आपको यहाँ पे दर्शाना है। देखिए आपको यहाँ पे साथ में आपको यहाँ पे पॉइंट आपको 0, इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आपको मैंने दर्शा दिया। आप ऐसा आंसर कर दीजिए, पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन निम्न को आपको चित्र की आपको परिभाषित करना है। देखिए समबाहु का आपको यहाँ पे परिभाषा लिखना है, आपको चित्र बनाना है, चित्र सहित लिखा है ना, चित्र सहित परिभाषित कीजिए। तो पहला आपका देखिए
आपका समबाहु त्रिभुज क्या होता है, ये होता है किसी त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और ये आपको चित्र बनाना है, देखिए सभी आपको यहाँ पे ये तीनों भुजाएं आपके बराबर हैं और किसी त्रिभुज की सभी भुजाएं असमान हो उसे कहते हैं विषमबाहु। आपका देखिए सभी आपको यहाँ पे ये अलग आपका है, ये आपका अलग है और ये आपका अलग है ना। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 9वां, देखिए दिए गए चित्र में आपको समांतर रेखाओं के युग्म को पहचानना है। तो आपका ये देखिए ई के समांतर एच है और एफ के समांतर आई है, जी के समांतर आपका एस है, तो ई एच एफ आई और जी एस हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका आता है 10वां। भाई साहब 10वां क्वेश्चन तो बहुत ही प्यारा है। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित घड़ी की सुइयों द्वारा आपको चित्र बनाकर आपको समझाना है। तो देखिए पहला आपको समझाना है आपको यहाँ पे न्यून कोण के बारे में। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, न्यून कोण की परिभाषा यहाँ पे देखिए क्या लिखा है इसमें, जिस त्रिभुज के तीनों कोण आपका यहाँ पे न्यून कोण अर्थात जिस त्रिभुज के तीनों को प्रत्येक कोण का मान क्या हो आपका 90 हो उसे कहते हैं आपका, देखिए क्या होगा आपका कोण का मान 90 से आपका डिग्री से आपका जब कम हो जाएगा उसे कहते हैं न्यून कोण। आपको यहाँ पे ये चित्र आपको बनाना है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है, अधिक कोण। तो अधिक कोण मतलब क्या होता है, आपको किसी त्रिभुज के किसी एक कोण का मान यदि आपका यहाँ पे क्या लिखा है 90 डिग्री से आपका अधिक होता है उसे कहते हैं आपको यहाँ पे अधिक कोण। तो आपको यहाँ पे आंसर आपको ये वाला बनाना है। और इसके बाद देखिए चौथा पॉइंट क्या लिखा है इसमें, चौथा पॉइंट आपका लिखा है इसमें यहाँ पे समकोण। तो समकोण के बारे में क्या लिखोगे आप, यहाँ पे लिखोगे किसी त्रिभुज में एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो उसे कहते हैं त्रिभुज का आपको यहाँ पे समकोण कहते हैं। आपको ये आंसर करना है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका प्रतिवर्ती कोण के बारे में पूछा गया है। तो प्रतिवर्ती क्या होता है, जिसका मान 180 डिग्री से आपका अधिक होता है और 360 से कम होता है उसे कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। आपको ये चित्र बना देना है। और चाहो तो आप देखिए अब इससे एक क्वेश्चन पूछा गया, बोला गया है कि भाई साहब घड़ी की सुइयों के द्वारा करना है। तो कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे एक जैसे आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। देखिए ये आपका लिखा है, अब घड़ी की सुई कैसे होती है, आपका यहाँ पे बीच में आपका बिंदु होता है। तो बीच में जब बिंदु होगा तो बात कर रहे हैं न्यून कोण। तो न्यून कोण आप क्या करेंगे, आपको एक सीधा रखना पड़ेगा और एक आपको यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे ये कर दीजिए और एक आप यहाँ पे ये कर दीजिए, ठीक है, आप ये हो जाएगा। और अधिक कोण करेंगे तो आपका यहाँ पे 90 डिग्री आपका यहाँ पे ये समकोण वाला आपको यहाँ पे सीधा होता है और इससे अधिक इसके बीच में हुआ तो आपका यहाँ पे अधिक कोण और यहाँ पे कहीं काटा हुआ आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा आपका प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन 11वां, एक वृत्त की आपको रचना कीजिए जिसकी सबसे बड़ी जीवा की लंबाई आपका यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है। तो कैसे करेंगे आप देखिए, जब उसका व्यास क्या होगा 8 सेंटीमीटर होगा तो सिंपल सी बात है आपका त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या उसका होगा 4 सेंटीमीटर। मतलब आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका यहाँ पे टोटल आपका 8 हो जाएगा। लेकिन जब आधा करेंगे तो आधा इधर आपका 4 होगा और इधर आपका 4 होगा, ठीक है। या फिर आप कहीं से नाप लेंगे, आपका 4 ही होगा यहाँ से यहाँ तक, इस ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा। टोटल आपका जब इधर करेंगे तो आपका ये 8 हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो आपका 8 होगा। मतलब आपका 8 आपका व्यास होगा, आपको ये दिखा देना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका यहाँ पे 12वां क्वेश्चन लिखा गया है, नीचे दिए गए कोणों में से न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण और सरल कोण को आपको छांटना है। तो देखिए जो आपका यहाँ पे 90 से कम होगा उसे कहते हैं क्या, आपका न्यून कोण। तो 90 से कम आपका 15 है और आपका 72 है, तो ये मैंने लिख दिया आंसर। इसके बाद समकोण क्या होता है आपका 90 डिग्री होता है, तो 90 हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अधिक कोण कौन सा होगा, अधिक कोण आपका यहाँ पे 101 90 से ऊपर होता है 105 होगा और आपका यहाँ पे 120 होगा। और इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे इतना ही होगा। इसके बाद क्वेश्चन आपका 13वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे आपको सरल करना है। कैसे करेंगे, सरल करने के लिए आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से देखिए -6 में 4 का आप मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौको 24 हो जाएगा। आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुणे 1 करेंगे आपका यहाँ पे 24 आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा। और इसका आंसर देखिए मैंने आपको अब यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। तो इसमें आपके 3 क्वेश्चन है। तो पहले का आंसर आपका ये हो गया। दूसरे क्वेश्चन का आंसर 6 में से 4 घटा दीजिए, आपका यहाँ पे 2 आ जाएगा। तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तीसरे क्वेश्चन में लिखा है 40 भागे आपका -4, तो 40 भागे -4 करेंगे तो आपका यहाँ पे माइनस आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे क्वेश्चन आपका 14वां क्वेश्चन, स्केल एवं पेंसिल की सहायता से आपको यहाँ पे इन बिंदु को अधिकतम कितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं आपको बताना है। देखिए मैंने यहाँ पे मिला दिया है और यहाँ पे आपको, तो यहाँ पे 3 होंगे और इसमें 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। आपको यहाँ पे 7 करना है और इसके बाद ये आपका आंसर हो जाएगा। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आता है आपको यहाँ पे 15वां, आपको यहाँ पे 5 अंकों की आपको सबसे बड़ी प्रकृत संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी आपका पूर्ण संख्या, आपको इसका अंतर करना है। या फिर चाहो तो 0 3 7 में केवल एक बार प्रयोग करते हुए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या और उनका आपका योगफल लिखना है। तो मैंने आपको पहले देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या होती है आपका 5 अंकों की, यहाँ पे आपका जो लिखा गया है तो ये आपका होता है क्या होता है
99,999, ठीक है। और इसके बाद देखिए आपका 4 अंकों की छोटी संख्या क्या होगा, आपका यहाँ पे 1000 हो जाएगा। अब 1000 में इसको देखिए मैंने इसको घटा दिया, आंसर आ गया 98,900 आपका 99, ठीक है। यह आपका आंसर होगा। और इसके बाद अथवा वाला क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है, चाहो तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इससे आपको बड़ा संख्या बनाना है केवल एक बार प्रयोग करते हुए, ठीक है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ा संख्या 3, पहले 7 बढ़ा लेंगे, फिर 3, फिर आपका यहाँ पे 703 करेंगे, 703 हो जाएगा। और इसमें सबसे छोटी संख्या क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या इसमें आपका हो जाएगा, आप यहाँ पे लिख देंगे 037, 37 घटा देंगे, तो आप इसमें घटा दीजिए 37, आपका यहाँ पे भी आंसर आ जाएगा 8 7 कितना हो जाएगा, 6 7 13 6 हो जाएगा। और आपका यहाँ पे 9 9 में 3 गया आपका 6, और आपका यहाँ पे 6 यानी 666 आपका यहाँ पे आंसर आएगा। आप चाहो तो इसी भी कर सकते हो। और इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ पे 16, हमीदा ने 527 आपके यहाँ पे सेव थे, 646 आपका चीकू, 748 संतरे, तो बराबर बांटना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसको पहले आप जोड़िए और जोड़ने के बाद 3 का भाग दे दीजिए, है ना। तो 3 का भाग देंगे, देखिए सबको मैंने जोड़ दिया और जोड़ने के बाद कितना हुआ आपका 2121, 3 का भाग दिया 707 आ गया, मतलब सबसे बड़ा ढेर आपका कितना होगा 707 फल आएंगे। और इसके अथवा वाला क्वेश्चन इसे मैंने छोड़ दिया क्योंकि आपको करना तो एक ही, अच्छी तैयार करो, रेडी करो, पूरे नंबर लेके आओगे। इसके बाद क्वेश्चन आपका 17, आपको चाहो तो आप इनको हल कर दो, कोई दिक्कत नहीं। और या फिर चाहो तो आप क्या करो, देखो इनको हल करना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसमें 30 बनाना है ना, तो देखिए 4 गुणे क्या करेंगे, 4 में आपको यहाँ पे 5 करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा 5 गुणा करेंगे तो आपको यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 पंचे आपका 20 आ जाएगा। क्या आएगा, आपको यहाँ पे 5 गुणा करेंगे तो आपको यहाँ पे आंसर आपको 20 लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखिए 11 25 55 जब हो जाएगा तो 7 7 पना 35, आपको यहाँ पे 35 आ जाएगा आंसर। और इसके बाद देखिए 7 छंग 42, 6 गुणा किया 6 छंग 36, आपको यहाँ पे 36 आएगा ऊपर। और यहाँ पे देखिए 2 पंचे 10 तो 5 25, आपका नीचे 25 आ जाएगा। और इसके बाद 9 दूनी 18 तो 4 दूनी आपका यहाँ पे 8, आपका यहाँ पे आंसर ये आपको लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे 20 35 25 नीचे और ऊपर 36 और ऊपर आपका यहाँ पे 8, आपको आंसर करना है। और इसके अथवा वाला क्वेश्चन चाहो तो मैंने आपको इसका भी लगा दिया है, देखिए आपको इसका आपको मान ज्ञात करना है। तो पहले 3 8 5 4 और 6 का आपको यहाँ पे एलसीएम निकालना पड़ेगा, 120 आएगा। और जब इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई सब करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको इसको जोड़ना पड़ेगा, जोड़ने के बाद 705 आएगा, 705 को 120, देखिए एलसीएम आपका 120 है, इसी काटेंगे तो 5 से काट जाएगा, 5 कम 5 5 को 20 और 5 कम 5, ठीक है, यह कटेगा। और 24 5 120, 141 बटे आपका 24 आपका यहाँ पे आंसर निकल कर आएगा। तो मैंने आपको यहाँ पे टोटल आपके 17 क्वेश्चन का आंसर एक ही वीडियो पर आपको प्रोवाइड करा दिया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करिएगा, हर एक बच्चा यहाँ पे टॉपर बनना चाहता है, उसे यहाँ पे लाइक करना है।